देखिए, इस कविता में द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी कहते हैं कि इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से सिंचित करो धरा समता की भाव पृष्ठ से। जात भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बनो जितना मलय पवन। प्रस्तुत पंक्तियों में महेश्वरी जी लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि आप अपने जिस क्षेत्र में हो अपने नैतिक बल से, चारित्रिक बल से इतने ऊंचे उठ जाओ कि जितना गगन ऊंचा है। अर्थात उन्होंने व्यक्ति की उपमा उसके क्षेत्र की पराकाष्ठा की उपमा गगन से दी है। इससे दी है गगन से। गगन सबसे ऊंचाई में, गगन सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। ऊंचाई की पराकाष्ठा गगन को माना जाता है। इसलिए महेश्वरी जी कह रहे हैं कि इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। जितना ऊंचा गगन है अपने क्षेत्र में कार्य करके तुम इतने ऊंचे हो जाओ। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, अगर एक नजर से दुनिया को देखोगे तो फिर आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, सब कुछ ही सम लगेगा। सिंचित करो धरा समता की भाव दृष्टि से। न कोई छोटा है न कोई पराया है। हम समता मूलक समाज की बात करते हैं, समता मूलक समाज की बात करते हैं। हम सभी भारतवासी एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, लेकिन हम सब एक है। सिंचित करो धरा को, इस वसुंधरा को, इस धरती को सिंचित कीजिए समता की भाव दृष्टि से कि हम सभी समान हैं। इस भाव दृष्टि से इसे सिंचित कीजिए। जात भेद की, धर्म वेश की, कौन किस जात का है इस भेद को हम नहीं मानेंगे, इसको हम मिटाएंगे। धर्म वेश, धर्म किस धर्म का है उसको भी हम देखेंगे कि सभी धर्म समान हैं। धर्म छोटे बड़े नहीं होते, जानते तो लड़े नहीं होते, फूलों से भी चोट लगती है सिर्फ पत्थर खड़े नहीं होते। हर जाति हर वर्ग में अच्छे लोग रहते हैं। हर वेश, हम भारतवर्ष में अनेक वेश धारण करते हैं, भारतवासी अनेक भाषाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन सब में समानता है। काले गोरे रंग द्वेष का, कौन काला है कौन गोरा है, रंग इस द्वेष के कि वो काले हैं गोरे हैं, ये सारे द्वेष को, ईर्ष्या द्वेष जो हमारे अंदर आ रही है, जाति भेद धर्म वेश काले गोरे का जो द्वेष है, ज्वालाओं से जलते जग में, इस ज्वालाओं अर्थात हमारे संसार जग में संसार में छोटा बड़ा अनेक धर्म है, अनेक देश है, अनेक जातियां हैं, काले लोग भी हैं, गोरे रंग भी, ये सब में द्वेष है। ये द्वेष है और द्वेष के ज्वालाओं में लोग जल रहे हैं। से जलते जग में अर्थात जग में द्वंद्व से सब परेशान हैं, जल रहे हैं। इतने शीतल बनो कि जितना मलय पवन है। इस पंक्ति में कह रहा है इस जलते हुए संसार में जात के, भेद के, धर्म के, वेश के, काले गोरे के रंग में जो व्यथित है लोग या जो उससे परेशान है, इस जलती ज्वालाओं में अर्थात इस जलती ज्वालाओं में से जलते जग में, जात धर्म देश के जलते जग में इतने शीतल बनो जितना मलय पवन है। अर्थात तुम संसार के लिए, दुनिया के लिए इतने शीतल बन जाओ कि जितना मलय पवन है। जितना मलय पवन विशेषता है सुगंध सुगंध और शीतल होता है। नए हाथ में वर्तमान का रूप संभालो। आप नई पीढ़ी को संबोधित करते हुए महेश्वरी कह रहे हैं कि नए हाथ है, अर्थात आप नए हैं, वर्तमान को संभालो, जो आपको उसमें मिला है उसको संभालो। नई तालिका से चित्रों के रंग उभारो और नए विचारों से, नए स्वप्न विचारों से और नए तरीकों से चित्रों को अपने रंग भरो, अर्थात अपने जीवन को संभालो। नए राग को नूतन स्वर दो और आपके जो नवीनता है उसको नया स्वर दो। भाषा का नूतन अक्षर दो। इस जो नई भाषा आप बोल रहे हैं उसको नए अक्षर दो, उसको अक्षर दो, आवाज दो। युग की नई
युग की नई मूर्ति रचना में, अर्थात इस युग में मूर्ति माने जो उपस्थित हो, जो स्थूल हो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो जितना परिवर्तन है। अर्थात इतने मौलिक बनो इस युग की रचना में, इस युग को बनाने में, संसार को मूर्त रूप देने में इतने मौलिक बनो, इतना आपका योगदान हो, इतना मौलिक योगदान हो कि जितना परिवर्तन का होता है। तो इतने सुंदर बनो जितना आकर्षण है, इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। इस प्रकार से आपने देखा कि इतने ऊंचे उठो जितना उठा गगन है, ये ध्वनि का प्रसाद मैसूरी की करता है, उच्च भाव विचारों से संप्रेषित ये करता है। धन्यवाद।